पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराएं। सुप्रीम कोर्ट का 2 टोक फैसला। पंजाब में इलेक्शन की तारीख सदर और केपी में गवर्नर देंगे। 5 जजेस का मुत्तफिका हुक्मनामा इस्तराबी कैफियत हमेशा के लिए खत्म कर दी। बड़े फैसले पर मोहर लगा दी। अस्कुद नोटिस पर चीफ जस्टिस मंसूर और जस्टिस मंदोखेल का इख्तलाफी नोट। विफाक फंड्स दे और सिक्योरिटी भी फराहम करें, इंतजाम भी करें। सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच ने शहबाज सरकार को पाबंद कर दिया। इलेक्शन कमीशन की मुआवनत और मुराहत का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए, आईन आम इंतखाबात से मुतालिक वक्त मुकर्रर करता है। जमहूरियत में पार्लिमानी निज़ाम बुनियादी सतून है। फेम और फरासत की मिसाल चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल। एक और फैसला बाकमाल, खत्म हो गई इस्तराबी कैफरी सूरत हाल। मुल्क को हमेशा के लिए बड़े आईनी बहरान से निकाल दिया। असमिया तहलील होंगी, इलेक्शन 90 रोज में ही होंगे। तारीखी फैसले पर बोर्ड का अदलिया को सलाम। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल को खिराज तहसीन। सुप्रीम कोर्ट ने जब आज फैसला किया, मैं पहले तो सुप्रीम कोर्ट को यह कहना चाहता हूं कि कौम आपके साथ खड़ी है। कौम इस मुल्क में तरसी हुई है इंसाफ के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए। अपनी कौम की तरफ से अपनी अदलिया को मुबारक देना चाहता हूं। आज के फैसले के बाद जो हमने जेल भरो तहरीक थी उसको हमने अब खत्म किया। हफ्ते को मगरिब के बाद पूरा लॉन्च कर रहे हैं अपनी इलेक्शन कैंपेन। कप्तान का अदलिया को शानदार खिराज तहसीन। कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कानून की हुक्मरानी कायम की। कौम अदालतों के साथ खड़ी है। अब ये इलेक्शन से भागने के लिए हरबे इस्तेमाल करेंगे, लेकिन उन्हें भागने नहीं देंगे। चेयरमैन पीटीआई का जेल भरो तहरीक खत्म करके इलेक्शन मुहिम शुरू करने का ऐलान। हफ्ते से इंतखाबी मुहिम का बाकायदा आगाज। सुप्रीम कोर्ट हमारे लिए बहुत ही मुल्क की सबसे बड़ी अदालत है, उसका हम एहतराम करेंगे, लेकिन अब आजाद खुद हमने तो अपना फर्ज पूरा किया। हर वक्त इलेक्शन कमीशन को तहरीरी तौर पर आगाह किया। अभी जब फैसला आएगा तो उस फैसले पर अमल दरामद करने के लिए हम कोशिश करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म सर आंखों पर। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली कहते हैं कि जो भी हो अदालत का फैसला मानेंगे। इलेक्शन कमीशन का भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मनोअन अमल दरामद का फैसला। इलेक्शन की तैयारी शुरू कर दी। इजलास में सदर गवर्नर से दोबारा मुशावरत का फैसला। मजीद मुशावरत के लिए इजलास आज दोबारा तलब। नून लीग के फैसले को मुतनाज़ बनाने की कोशिश। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने अनोखी मंतक पेश कर दी। कहते हैं फैसला हुकूमत के हक में आया है। 4 जजेस ने पिटीशन को मुस्तरद और 3 ने काबिल समाअत करार दिया है। मामला हाई कोर्ट में हो तो सुप्रीम कोर्ट सुमोटो नहीं ले सकती। हाई कोर्ट्स में मामले की तशरीह हो सकती है। फैसले पर नजरसानी अपील दायर करने की जरूरत नहीं। फवाद चौधरी का वजीर कानून को दोबारा लॉ कॉलेज जाकर पढ़ने का मशवरा। कहा, मानिज 90 दिन में इंतखाबात कराने पर मुत्तफिक हैं। इन 2 जजेस ने भी लाहौर हाई कोर्ट के फैसले की तौसीक की है। पीपल्स पार्टी की वकील लतीफ खोसा ने भी फवाद चौधरी के बयान की हिमायत की है। कानूनी माहिरीन की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम। अनवर मंसूर ने कहा कि इलेक्शन की तारीख देना जरूरी है। तारीख ना दी तो दोबारा सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर सकते हैं। बैरिस्टर अली जफर बोले कि अदालती फैसले के बाद कोई इबहाम नजर नहीं आ रहा। तमाम अथॉरिटीज इलेक्शन के लिए सहूलियात फराहम करने की पाबंद है। जी मैं ट्रायल चलाऊंगा रोजाना की बुनियाद पे, और बल्कि एक दिन में घंटों की बुनियाद पे चलाऊंगा। आईओ नहीं बुलाया जाएगा, केस की प्रॉपर्टी नहीं है वहाँ पर, लेकिन ट्रायल चलेगा। कह रहे नहीं जी हम केस चलाएंगे, क्या जुल्म। हमने कहा भाई क्या वजह है, तो उन्होंने कहा जी ये असल में मुझे चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट साहब की तरफ से हमें ये है चीज़ कि जी आपने ये केस का फैसला करना है, क्योंकि चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का कोई ख़त आया है जिसमें उन्होंने कहा जी इस केस का जल्दी फैसला करें। अरे हमने कहा वो ख़त हमें दिखाएं भाई, ऐसा ख़त हो ही नहीं सकता जिसमें आप फेयर ट्रायल ही ना करें। बुकला नहीं मौजूद, कोई नहीं मौजूद, ऐसा कोई खत हो ही नहीं सकता। लेकिन बस नाम इस्तेमाल हो रहा है इन बड़ी शख्सियात का, इन मोजिज़ जजेस साहिब का नाम इस्तेमाल हो रहा है। मेरा ईमान है हक बातिल पे गालिब आता है। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का नाम लेकर को चेयरमैन बोल शुएब शेख को फ्री ट्रायल का मौका नहीं दिया जा रहा। तफ्तीशी ऑफिसर जो मुद्दई भी है अपना बयान रिकॉर्ड करवा चुका है कि कभी कोई जुर्म हुआ ही नहीं है। एग्जैक्ट जो कुछ कर रहा था सब लीगल था। एग्जैक्ट के पास तमाम लाइसेंस थे। इस पर सितम ज़रीफ़ी ये कि बरियत के बजाय केस दिनों नहीं घंटों के हिसाब से चलाया जा रहा है।
फ्री ट्रायल की धज्जियां उड़ा दी गई हैं। आइन में मौजूद इनफरादी हुकूक को पामाल किया जा रहा है। मुतल्लिका जजेस के खिलाफ चीफ जस्टिस के पास दरख्वास्त दायर कर दी गई है। चीफ जस्टिस से एक्शन लेने की दरख्वास्त। बुल के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां जोरों पर। बुल का अदलिया की इज्जत के लिए खड़े रहने का अज़्म। जुडिशल कॉम्प्लेक्स केस। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने इमरान खान को गिरफ्तार करने का इंदिया दे दिया। कहा कि इमरान खान ने अदालतों पर रौब जमाने के लिए गुंडागर्दी की है। जुडिशल कॉम्प्लेक्स पर हमला नाकाबिले कबूल है। आला अदलिया और इदारों की तस्दीक। सक्खर शेखुपुरा में मरियम नवाज के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्तें। सेशन कोर्ट सक्खर ने मरियम नवाज को 10 मार्च को तलब कर लिया। लाहौर हाई कोर्ट में समाअत के लिए 6 मार्च की तारीख मुकर्रर। कराची बल्दियाती इंतखाबात। ऊंट किस करवट बैठेगा। इलेक्शन कमीशन में केसेस पर समाअत। रिकाउंटिंग में नताइज तब्दील होने लगे। यूसी 6 सफूरा टाउन पर जमात इस्लामी की जीती हुई सीट पीपल्स पार्टी को मिल गई। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने रिकाउंटिंग को धांधली करार दे दिया। इस्लामाबाद पुलिस इंतकामी कार्रवाइयों पर उतर आई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की गिरफ्तारियां। पुलिस की भारी नफी का पीटीआई रहनुमा राजा फैसल और मरकजी डेप्यूटी सेक्रेटरी इत्तलात आमिर मुगल के घर पर छापा। चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल। पुलिस ने इससे कबल आपारा में चौधरी इश्तियाक गुज्जर के घर पर भी छापा मारा। मुल्क की तारीख की पहली डिजिटल मरदमशुमारी का आगाज। डिजिटल पोर्टल पर ऑनलाइन इंदराज 3 मार्च तक जारी रहेगा। 1,85,000 से ज्यादा ब्लॉक बनाए गए हैं। हर ब्लॉक 200 से 250 घरों पर मुश्तमिल होगा। मरदमशुमारी के नताइज की बुनियाद पर नई हल्काबंदियां और फिर आम इंतखाबात मुनक्किद किए जाएंगे। कराची मुलीर में 5 साला बच्ची दरिंदगी का शिकार। मुलजमान ने इज्तिमाई ज्यादती के बाद बच्ची को कत्ल कर दिया। स्टील टाउन से तशद्दुद लाश मिली। वाक़े के खिलाफ नेशनल हाईवे पर अहले खाना का एहतजाज खत्म हो गया। जेवरात और नकदी के बाद अब सिगरेट की बारी। कीमतों में इजाफा हो गया। सिगरेट भी चोरी होने लगी। गुजरात में नामालूम अफराद शहरी से 11 सिगरेट्स लेकर उड़ गए। अनोखे मुकदमे के अंदराज के लिए दरखास्त आए। अवाम पर एक और वार करने की तैयारी। हुकूमत ने IMF की मजीद शर्तें मान ली कि इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए बिजली मजीद महंगी। रेट 2 तरह से बढ़ाए जाएंगे कि इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए यकसा टैरिफ के नफाज से बिजली 3 रुपए 21 पैसे फी यूनिट महंगी होगी। शहीद अरशद शरीफ की अहलिया जवेरिया सद्दीक का बैनुल-अक़वामी इदारों से सहाफ़ियों के लिए इक़दामात का मुतालिबा। यूनेस्को से हेल्पलाइन बनाने की दरख्वास्त कर दी। ट्वीट में कहा कि जब से शहबाज हुकूमत आई है सहाफ़ियों को हरासा किया जा रहा है। आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर का इंजीनियर्स डिवीजन हेडक्वार्टर्स का दौरा। आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर को इंजीनियर्स कोर में तुर्किया और शाम में पाक फौज के इंजीनियर्स कोर की खिदमात पर और ब्रीफिंग दी गई। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने तुर्किया और शाम में पाक आर्मी की इमदादी सरगर्मियों को सराहा। और पिंडी में PSL का मेला सज गया। पेशावर ज़ल्मी ने कराची को 24 रन से हरा दिया। बाबर 11 ने पहले खेलते हुए 197 रन बनाए। हिमाद 11 की टीम 173 रन पर आउट हो गई। उफ, क्या जुल्म है। बोल एक दफा फिर साजिशी अनासर के निशाने पर। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का नाम लेकर को चेयरमैन बोल शुएब शेख को फ्री ट्रायल का मौका नहीं दिया जा रहा। तफ्तीशी ऑफिसर जो मुदई भी है अपना बयान रिकॉर्ड करवा चुका है कि कभी कोई जुर्म हुआ ही नहीं। एग्जैक्ट जो कुछ कर रहा था सब लीगल था। एग्जैक्ट के पास तमाम लाइसेंस थे। इस पर सितम जरीफी ये कि बरियत करने के बजाय केस दिनों नहीं घंटों के हिसाब से चलाया जा रहा है। फ्री ट्रायल की धज्जियां उड़ा दी गई। आइन में मौजूद इनफरादी हुकूक को पामाल किया जा रहा है। मुतल्लिका जज के खिलाफ चीफ जस्टिस के पास दरखास्त दायर कर दी गई है। चीफ जस्टिस से एक्शन लेने की दरखास्त है। बोल के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां जोरों पर हैं। बोल का अदलिया की इज्जत के लिए खड़े रहने का अज़्म। बोल का अदलिया को सलाम। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।